जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर कामकाजी माता पिता, टीनेजर्स बच्चों की निगरानी के लिए जासूसों की मदद से जुड़ी हुई है। दरअसल बेंगलुरु सहित देश के कुछ बड़े शहरों में अब पेरेंट्स अपने बच्चों पर नजर रखने के लिए जासूसी कंपनियों से मदद ले रहे हैं। पेरेंट्स को आशंका है कि कहीं उनका बेटा या बेटी अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ तो नहीं घूम रहे या उनका बेटा और बेटी किसी तरह का ड्रग्स और नशा तो नहीं कर रहे। इसके साथ ही उनके दोस्त कैसे हैं, इसकी जानकारी भी जुटा रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि जासूसी एजेंसियों की मदद लेने के बजाय बच्चों को समय देने और उनकी देखभाल को लेकर खुद भी सतर्क हो जाए और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाए। किधर जा रहा है? ट्यूशन। ठीक है अम्मी, मैं जा रहा हूँ। फिल्मी दुनिया और कहानी किस्सों से निकलकर अब प्राइवेट जासूसी का ट्रेंड देश के कई बड़े शहरों में भी देखने को मिल रहा है। पहले पति पत्नी के एक्स्ट्रा अफेयर की जासूसी के मामले ज्यादातर सुनने को मिलते थे, लेकिन बात और आगे बढ़ गई है। अब पेरेंट्स अपने बच्चों के पीछे भी डिटेक्टिव लगा रहे हैं। ट्यूशन और कोचिंग के नाम पर निकला उनका बच्चा कहीं और तो नहीं जा रहा है, उसकी संगत कैसी है। ऐसे मामलों में ज्यादातर टीनेजर्स और कॉलेज स्टूडेंट्स के माता पिता प्राइवेट डिटेक्टिव से नजर रखवा रहे हैं। दरअसल बेंगलुरु में अपने बच्चों की हरकतों का पता लगाने के लिए अभिभावक प्राइवेट जासूसों की मदद ले रहे हैं। माता पिता को संदेह है कि उनके बच्चे कहीं नशे के जाल में तो नहीं फंस रहे हैं। बेंगलुरु की जासूसी एजेंसियों की माने तो टीनेजर्स के लिए जासूसी की मांग बढ़ रही है, क्योंकि जिन परिवारों में माता पिता दोनों ही कामकाजी या नौकरी पेशा हैं, उनके बीच बातचीत की खाई बढ़ती जा रही है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते। आश्चर्य है पर सच है कि पेरेंट्स अपने बच्चों पर निगरानी करने के लिए डिटेक्टिव एजेंसियां हायर कर रहे हैं। मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर जैसे महाशहरों में आंकड़े 10 से 15% बढ़ गए हैं। गौरतलब है कि जीवन जीने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है उसे कमाने के लिए पेरेंट्स दिन भर काम करते हैं, अपने बच्चों पर ध्यान नहीं रख पाते हैं। ऐसे में बच्चे कहीं और भटक न जाएं, उनकी जिंदगी तबाह ना हो जाए, इस गहरी सोच के साथ पेरेंट्स ने जो है हायर करना शुरू कर दिया है इस तरह से डिटेक्टिव एजेंसियां को। चौंकाने वाले आंकड़े ये हैं कि 10 साल के बच्चों से लेकर के 20-25 साल तक के बच्चों पर निगरानी रखने का काम डिटेक्टिव एजेंसियों को दिया गया है। जासूसी एजेंसियों का दावा है कि 12 से 13 साल के बच्चों में नशीली दवाओं का सेवन आम बात है। वीनस डिटेक्टिव एजेंसी के फाउंडर आकृति खत्री कहती हैं कि एक परिवार ने हमसे संपर्क किया और उन्हें संदेह था कि उनका बेटा प्यार में पड़ गया है, वो ड्रग्स ले रहा था। हम 90% मामलों में ऐसा देखते हैं। हमने बच्चों के स्कूल और जूनियर कॉलेज के बाहर समूहों में ये सब करते हुए फोटो और वीडियो लिए हैं। हमने इन जगहों से पाउच भी इकट्ठा किए हैं। लिंक्स सिक्योरिटी एंड डिटेक्टिव सर्विसेज को हाल ही में एक जूनियर कॉलेज के छात्र पर नजर रखने के लिए नियुक्त किया गया था। वो अपने दोस्तों के साथ बेंगलुरु में एड शीरन के कॉन्सर्ट में जाने पर अड़ा हुआ था, जबकि बाद में पता चला कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया था और ड्रग्स का सेवन कर रहा था। लिंक सिक्योरिटी का ये भी दावा है कि किशोरों की निगरानी के 99% मामलों में ड्रग्स के सेवन का मामला पाया गया है। एक प्रसिद्ध डिटेक्टिव कंपनी की एडवाइजर अलका शर्मा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे इनसे ही बात करते हैं। 15% आंकड़े बढ़े हैं मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे महानगर में। डिटेक्टिव जो है हायरिंग किए जा रहे हैं, स्पेशली पेरेंट्स कर रहे हैं। सही है ये? बिल्कुल सही बात है। ये लोग अपने बच्चों के लिए बहुत पजेसिव हो गए हैं और जिस तरह से आजकल वो जो ऑनलाइन स्कैम वगैरह हो रहे हैं, कन्फाइन कर दिया या उनको कुछ सिखा दिया जाता है, आप ऑनलाइन ये पैसा भेजो, आपको पार्ट टाइम जॉब दे देंगे, तब से लोग और ज़्यादा पजेसिव हो गए। उनको लगता है कि हम तो कमा रहे हैं, हम लोग दिन भर बाहर रहते हैं और हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किस संगत में जा रहा है, किन लोगों से मिलता है। कोई ऐसा तो नहीं कि कोई मतलब बहरूपिया टाइप का लड़का किसी लड़की को अप्रोच कर रहा है या हमारा लड़का कोई ड्रग ड्रॉपिंग में या
सेल्स वगैरह में, मतलब आजकल एनडीपीएस वगैरह वाले जो ड्रग्स की जो चीजें होती है उनको बेचने वगैरह में तो नहीं लग रहा है पैसे के लालच में, या कोई हमारे बच्चे को ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा है। स्लूथ्स इंडिया कंसल्टेंसी के प्रबंध निदेशक नमन जैन कहते हैं कि फैंसी कपड़े, एक्सेसरीज और कार की चाहत, जिसे अक्सर ओटीटी शो में दिखाया जाता है, किशोरों को जल्दी अमीर बनने के लिए प्रेरित कर रही है। एक कॉलेज के छात्र ने बेंगलुरु में एक कॉल सेंटर में शामिल होने के 6 महीने के भीतर एक कार खरीदी, लेकिन अपने माता पिता को ये नहीं बताया कि वो वास्तव में कहाँ काम करता है। हमें पता चला कि वो एक कॉल सेंटर में काम करता था और लोगों को ठगता था। वहीं सर्किल डिटेक्टिव एजेंसी के फाउंडर आरती सीतारमन इन सबसे अलग राय रखती हैं। उनका कहना है कि ऐसे 3 अभिभावकों ने उनसे संपर्क किया और जब उन्होंने उनसे ये कहा कि वो उनके घर जाना चाहती हैं और ये पुष्टि करना चाहती हैं कि बच्चों से उनके रिश्ते कैसे हैं, तो वो पीछे हट गए। आजकल क्या होता है, कई तरह के कुछ वीडियोस वगैरह भी बना लिए जाते हैं जिसमें भी बच्चे ब्लैकमेल्स होते हैं। तो बच्चा हमारा किस संगत में जा रहा है, स्कूल जाके रिटर्न आ रहा है या कॉलेज जाके रिटर्न आ रहा है कि नहीं, या फिर वो बोल रहा है कि नहीं मैं तो अपने फ्रेंड्स की पार्टी में जा रहा हूँ, या मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एक ग्रुप स्टडी करने जा रहा हूँ। मालूम पड़ा कि ग्रुप स्टडी में नहीं जा रहा है वो, और वो किसी पार्टी में चला गया, रेप पार्टी में। कोई क्रिमिनल केस भी बन सकते हैं इस तरह से। तो बच्चे, पेरेंट्स आजकल बहुत पॉजिटिव हो गए कि नहीं यार, हम जो कमा रहे हैं एटलीस्ट हमारा बच्चा सुरक्षित रहे। एक साल में कितने केसेस आपको हैंडल करने आते हैं ऐसे? ये समझ लो एवरेज एंड ऑल कम से कम 8 से 10 तो पेरेंट्स अप्रोच करते ही हैं अपने बच्चे को लेके, जो बहुत ज्यादा कंसर्न है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। ऐसे में सवाल है कि जासूसी एजेंसियों को बच्चों की निगरानी के लिए हायर करने पर कितना खर्च आता है। तो एक जासूस को काम पर रखने का खर्च 5,000 से 10,000 रुपए प्रतिदिन या 35,000 रुपए प्रति सप्ताह हो सकता है, जबकि सालाना पैकेज 2.5 लाख रुपए तक के होते हैं। जासूस स्कूल, कॉलेज, पब, रेस्टोरेंट और म्यूजिक कॉन्सर्ट जैसे सार्वजनिक स्थानों पर जवान हो रहे बच्चों की निगरानी करते हैं। जासूसी एजेंसियों ने ऐसे मामलों में 15% की वार्षिक बढ़ोतरी दर्ज की है। बेंगलुरु, मुंबई, सूरत और अहमदाबाद में जासूसी एजेंसियों के पास हर महीने 10-15 मामले आते हैं। मतलब घर में तो आप कैमरा लगा सकते हो, सीसी कैमरा लगा के आपने उन्हें वॉच कर रख लिया। बाहर में बच्चा किससे मिल रहा है, कैसी संगत में जा रहा है, क्या कर रहा है, वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए तो वो अप्रोच करते हैं। और कितनी उम्र के बच्चों के पेरेंट जो हैं अपने जो आपके लिए इंक्वायरी देते हैं या आपको हायरिंग करते हैं, कितनी उम्र के बच्चों के लिए स्पेशली? देखिए, मोस्टली 10 से 18 साल तक के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंक्वायरीज आती हैं। 10 साल? 10 साल। क्या जानना चाहते हैं पेरेंट्स ज्यादातर? पेरेंट्स जनरली यही जानना चाहते हैं कि हमारा बच्चा अगर आया के साथ है तो सेफ है कि नहीं, स्कूल में है तो सेफ है कि नहीं, बाहर में निकल रहा है बच्चा तो सेफ है कि नहीं, अगर वो मोबाइल भी ऑपरेट कर रहा है तो मोबाइल में चैटिंग कर रहा है तो किससे कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई किसी लालच में आके। आजकल जैसे हैकर्स भी आ गए, बच्चों को सिखा रहे हैं आप एक काम करो, अपने पेरेंट्स का डाटा इस तरह से हैक कर लो, हमें बता दो, हम तुम्हें इतना इतना ये कर देंगे, यहाँ से हेल्प कर देंगे। हर तरह से वो पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इंडल्ज ना हो जाए। जाहिर है जब माता पिता दोनों वर्किंग हो तो बच्चों को समय दे पाना मुश्किल होता है और महानगरों में ये समस्या और भी गंभीर है। अब सवाल है कि बच्चा दिन भर अकेले क्या करता है, कहाँ समय बिताता है, किसके साथ रहता है। ऐसे में जरूरी है कि जासूसी एजेंसियों की मदद लेने के बजाय बच्चों को समय देने और उनकी देखभाल को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।